हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी के सभी लोग कैसे हैं। माय नेम इज आशीष सिंह, ये मैथ्स फैकल्टी। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में सभी अच्छा होगा, माता पिता का आशीर्वाद ले रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगाकर। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में अपने पिछले सेशन में क्या किया था, मैक्सिमम मिनिमम कर रहे थे। हमारा कुछ लास्ट का पार्ट रह गया था, कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद एक पार्ट और जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपकी स्टार्ट करूँगा वैल्यू पुटिंग। चलो वैल्यू पुटिंग भी जानेंगे, बट सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। और जो कुछ चीज़ें हमारे पास अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक से जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, पावर कैप्सूल्स, मैगजीन, डेली क्विजेस, स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ है जो तुम्हारे फायदे का है। ठीक है, 2023 आने ही वाला है, सीजीएल ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मन लगाकर एक फोकस स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, इस वीडियो को आप सभी के सभी बच्चे, अच्छे बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक तो इसलिए क्योंकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, शेयर वहाँ तक जो बच्चे नहीं खरीद सकते हैं कंटेंट और इस काबिल नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों की हेल्प हो जाती है। वीडियो को आप शेयर करते हो तो उन तक पहुँच जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती रहे टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ बताया था कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos x स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बताया था। और a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा और a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ बताया था मैंने शायद आप लोगों को ना। उसमें मैंने बताया था कि इसका जो मैक्सिमम है, और उससे मैक्सिमम तो निकाल नहीं सकते, मिनिमम जो है वो 2√ab है। और पहले दो का a प्लस बी भी है, डिपेंड करता है कि a बड़ा होगा तो 2√ab होगा और b बड़ा होगा तो a प्लस बी होगा। ये कुछ बताया था मैंने आपको। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो शायद हाँ कर लेने चाहिए थे, हम जाते जाते भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपने शायद उस वाले क्वेश्चन किया होगा। तो यहाँ पर साइन है बट यहाँ पर क्या है, कॉट है। यहाँ पर साइन है बट यहाँ पर क्या है, कॉट है। तो क्या करेंगे हम, 24 साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेंगे किसमें, कोसेक स्क्वायर थीटा में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो हमारे पास आएगा 24 साइन स्क्वायर थीटा 6 कोसेक स्क्वायर थीटा -6। अब इस फॉर्म को देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास a बड़ा है b बड़ा है, आपको देख के लगेगा सर यहाँ तो क्या बड़ा है, हमारे पास a बड़ा है। अगर a बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू क्या आती है इसकी, 2√ab आएगी। अब 2√ab आएगी तो 24 इंटू 6 आएगा अंदर, 24 इंटू 6। ठीक, अगर 24 इंटू 6 आता है चीतो, तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ ना। 24 इंटू 6 -6, ये आएगा हमारे पास 144। 144 का 12 2 इंटू 12 24 -6 18 आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको इंटू करोगे तो 144 किसका रूट होता है, 12 का। 12 इंटू 24 -6 18, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 18 आएगी। मतलब आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्म को आपके बारे में पता है, जिसको हमने बताया आपको, या फिर जिसके बारे में आपको नॉलेज है। ऐसे नहीं कि यहीं पर लगा दे डायरेक्टली, ठीक है, मिनिमम वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो ऐसा ही सेम क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के, ये वाला। अब देखो cos स्क्वायर और 16 tan स्क्वायर, तो 25 cos स्क्वायर थीटा 16 tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है sec स्क्वायर थीटा -1। 25 cos स्क्वायर थीटा 16 sec स्क्वायर थीटा -16। फिर से आप यहाँ देखेंगे एक चीज़, यहाँ पर a बड़ा है b से, और ऐसे में हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 2√ab होगी। और 25 इंटू 16 कितना होता है, 25 इंटू 16 हमारे पास ये 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 का मतलब 20 22 या 40, माइनस में 16 है तो कितना आएगा, 24। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएगी। तो आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जिस फॉर्म के साथ आप क्या है, बहुत ज़्यादा घुले मिले हुए हैं, जिस फॉर्म को आपने देखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या, मैं आपको अगली, तो मैंने आपको पिछले वाली क्लास से थोड़ा सा कनेक्ट किया था, जिससे कि आप थोड़ा सा
अलग अलग जुदा जुदा ना फील करें। देखिए हमारे पास लेट्स सपोज ये दे रखा है, मैक्सिमम तो निकाल सकते हो, इन्फिनिटी है, इसका भी इन्फिनिटी, इसका भी इन्फिनिटी, दोनों का इन्फिनिटी। मैक्सिमम मैक्सिमम तो कोई बात ही नहीं है, मैक्सिमम की तो कोई बात ही नहीं है, मैक्सिमम की कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम पे देखते हैं, क्या ए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, एक सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा, और हम लिख सकते हैं इसको +1, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा +1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इसको खोलेंगे, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा इस ए को और एक बी को अलग से ले लेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। अब चीते एक बात सुनो सभी के सभी, एक बात सुनेंगे सभी के सभी अच्छे बच्चे, यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ये तो कांस्टेंट है तो a प्लस बी ही रहेगा, इसका तो ना तो कोई मैक्सिमम है ना तो कोई मिनिमम है, बट इसका मैक्सिमम हमें पता है, इसका मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी, बट इसका मिनिमम क्या है, ऐसी फॉर्म का मिनिमम क्या होता है, 2√ab होता है, ऐसी फॉर्म का मिनिमम क्या होता है, 2√ab होता है, पढ़ा चुका हूं। तो ऐसी फॉर्म का अगर मिनिमम 2√ab होता है, इसको यहां लिख देंगे, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए क्या बन गया है, ये बन गया है हमारे पास, ये बन गया है √a प्लस √b का होल स्क्वायर, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, √a प्लस √a का होल स्क्वायर a, √b का होल स्क्वायर b, और फिर 2√ab, तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स हमारे पास अगर कभी भी ये वाली फॉर्म आएगी, ये वाली फॉर्म आएगी a सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा b कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। गॉट इट? मैंने फिर से आपको एक चीज प्रूव करी है, और इस चीज को जरा आप आराम से लिख लीजिए, नोटबुक लेके आप सभी के सभी अच्छे बच्चे नोटबुक लेके आप पैरों पे पैर रखकर आराम से उसको नोट करते रहिए, और देखिए कि ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। बोलिए बात समझ में आ गई है? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन और रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट? चलिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी इस कॉन्सेप्ट में। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये है, अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इसका मैक्सिमम तो निकाल नहीं सकते, तो मिनिमम ही पूछेगा, तो मिनिमम क्या होगा इसका, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। √a कितना है भाई लोग, 9 है, और √b कितना है, 16। अच्छी वैल्यूज दे रखी है, कोई गंदी वैल्यूज नहीं है, तो ये 3 आ जाएगा, ये 4, 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? चलिए बहुत ही ईजी चीज़ आ जाएगी, मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बता दिए, उनमें से भी एक ही टाइप ये था। अच्छा अगर ये ऐसा हो हमारे पास, बिल्कुल ऐसा हो, तो इसमें फिर हमारे पास √a और √b, b कितना है हमारे पास 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 4 का हमारे पास 4 √4 और √1 क्या आएगा जरा बताइए, ये तो 2 आ जाएगा और वो 1 ही आएगा, 2 + 1 कितना हो, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो हमारे पास आंसर आएगा 9। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत बेसिक तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मान लो फॉर्म कोसेक की जगह या कुछ और दे रखा है, सपोज कॉट दे रखा है, तो आप चेंज करेंगे कोसेक में, फिर आप सेक और कोसेक के साथ निकाल सकते हैं। वही बात है जैसे हमने पिछले वाला किया है, तो कोई डिफरेंट नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के, फिर से इसके बारे में जानेंगे, बट मैंने अभी बहुत कुछ बता दिया है आपको मैक्सिमम मिनिमा के बारे में, मतलब लगभग टोटल बता दिया है मैक्सिमम मिनिमा के बारे में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए कुछ जानते हैं अच्छी बातें। अच्छी बातें क्या है, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, आप ऐसे खुश होने वाले हो, क्योंकि क्वेश्चन सब बड़े आराम से होने वाले हैं। क्वेश्चन बड़े आराम, वैसे तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ है, बट अभी बहुत आराम से होने वाला है, सिखाने वाले हैं हम आपको। वैल्यू पुटिंग मेथड, क्या क्या वैल्यू पुटिंग, जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दी, कहते हैं ना अरे ट्रिको कितना आसान है, जिसने नहीं पढ़ी होती कि सर डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग कर देंगे, कहीं कहीं आसान है, वो जो आसानी वाला जगह है वो हम आपको दिखाते हैं, कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं और अपनी मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द।
तो ये सारी वैल्यूज आप पुट करने की अभी देखेंगे, हम इसको वैल्यू पुट करेंगे इनको, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हैं जो हम पुट कर सकते हैं, ठीक। चलो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री अब कैसे पुट करनी है वो भी जान लेंगे। आइए देखो, मान लीजिए हमारे पास कहीं लिखा हुआ है, लेट्स सपोज, और अब आपके पास लिख दिया गया है तो क्या हो सकता है, 8 भी नहीं, उसको क्या मान लो, क्या मान लें, बताइए क्या करें। या तो आप क्या करो, या तो आप इसको जीरो, इसको जीरो, एक ही इक्वेशन है इंफॉर्मेशन में, तो आप 2 को मान सकते हो और फिर ऑटोमेटिकली ये 12 हो जाएगा। या फिर ये 0 और ये 0, ये 12 हो जाएगा। या फिर ये वाला 12 और ये 0 और ये 0। या फिर अभी देखते हैं, पहले इनसे करते हैं 12, तो इसको पहले पी को अगर 12 मानो, 3 12 3 36, 36 आ जाएगा आंसर। अच्छा अगर मान लो, और ये साथ तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो मैंने आर को मैंने माना 12, 12 3 36, ये 0 और ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 ये 0, ठीक है। अच्छा अगर मैं मान लो क्यू को वो मानता हूँ तो 12 3 36, ये 0 0, आंसर तो कितना आना है, आंसर तो 36 ही आना है, आंसर तो 36 ही आना है। या फिर मैं क्या करूं, इनको ये ना मान के, इनको क्या मानूं, इनको ये ना मान के क्या मान लूं, इसको 4, इसको 4, इसको 4 मान लूं, ठीक। तो 4 4 4 तो क्या होगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 12 12, फिर से 36 आ जाएगा, फिर से 36 आ जाएगा। तो वैल्यू आप कुछ भी मानते चलिए, फिर से क्या आएगा, 36 आएगा। या फिर आप और तेज दिमाग लगा सकते हो, सर 3 कॉमन ले लिया, p प्लस क्यू प्लस आर, इतने क्यों टेंशन ले रहे हो, इतने क्यों टेंशन ले रहे हो, p प्लस क्यू प्लस आर दे रखा है 12, 12 लगा डाला, लाइव झिंगा डाला। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, यहां पर जो आंसर है ना, जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। उस 36 में ना तो p है, उस 36 में ना तो q है, उस 36 में ना ही तो r है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ चीतो कि हमारे पास अगर आंसर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसका कोई भी लगाव किससे नहीं होता, दी गई वैल्यूज से नहीं होता। जैसे कि मान लो हमारे पास पी क्यू आर दे रखा था, आंसर कितना है 36, क्या 36 के अंदर पी है नहीं, ना क्यू है ना आर है, मतलब 36 का पी क्यू आर से कुछ लेना देना नहीं है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट है वेरिएबल से, पी क्यू आर से आंसर, दैट मीन्स वो उनकी वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा, उनकी वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे कि हमने पुट किया, बस बराबर में क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। क्लियर है। तो आपको थीटा भी ऐसे ही पुट करना है, इससे कि क्या होता है, आंसर जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ, अगर आंसर होता है डिपेंडेंट ऑफ थीटा तो दिक्कत हो जाएगी या अल्फा, और अगर आंसर इंडिपेंडेंट, जैसे मान लो क्वेश्चन रखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी इक्वेशन रखी है बहुत बड़ी सी, क्यूब इनटू ऊपर नीचे करके, बट आंसर ऑप्शंस क्या है 1 2 4 3, तो ऑप्शंस 1 2 4 3 है, डिपेंडेंट नहीं है ना थीटा पे, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। गॉट इट। क्या ये वाली बात समझ में आई है। कब करेंगे वैल्यू पुटिंग, जब हमारे पास आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, किसके, एंगल के, एंगल से उसका कोई लेना देनी होगा। आंसर होगा 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसी कांस्टेंट होगा, कुछ और होगा, और क्वेश्चन थीटा या अल्फा या गामा में दे रखा होगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल होगा। आइए दिखा देता हूँ, दिखाते हैं, पर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो देखते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो देखते हैं। आंखों में पता नहीं क्या हो रहा है। देखो अगर मान लो हमारे पास अगर हम 0 अपॉन नंबर करें तो 0 अपॉन कोई भी नंबर क्या आता है, 0 ही आता है। तो ऐसी अगर सिचुएशन बनती है, मान लो हमने क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 अपॉन हमारे पास अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। तो अगर ऐसी फॉर्म आती है तो वैल्यू पुटिंग हम कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है। ठीक, चलो एक बात हो गई। अगर मान लो ऐसी कोई कहीं सिचुएशन आती है, लेट्स सपोज नंबर अपॉन 0,
तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आंसर बन जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान रखेंगे इस बात को, ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा, अगर मान लो 0.0 फॉर्म बनती है, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, ऊपर और नीचे 0.0 नहीं बनना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं बनना चाहिए, ये ऐसे सिचुएशन में भी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट अगर मान लो नंबर अपॉन इन्फिनिटी होगा तो ऐसे यहाँ लगा सकते हैं, नंबर अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ऐसा बहुत बड़ा नंबर, लगभग इसकी जो वैल्यू आती है 0 के आसपास आती है, लगभग जो इसकी वैल्यू आती है 0 के आसपास आती है। तो ऐसा नंबर, ऐसी जगह पर भी आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा काम किया और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी हो सकता है यार, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम करते हैं ना इन्फिनिटी भी हो पाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी भी होगा। मतलब आपकी ऐसी फॉर्म रहती है तो आप लगा सकते हो, वैसे बहुत ही मुश्किल से, रेयरली ऐसी फॉर्म बनेगी, मोस्टली आपको ऐसी फॉर्म मिलेगी, मोस्टली आपको ऐसी फॉर्म मिलेगी, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आइए मैं बता देता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आइए चलिए देखते हैं, आपको एक चीज़ क्लियरिटी आ जाएगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे। मान लो यहाँ लिखा हुआ है, आइए लगा के देखते हैं, मान लो यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 आएगा, हाँ पुट कर सकते हैं। ऐसी फॉर्म बन रही है 0 अपॉन नंबर वाली, है ना, बताया था भी जस्ट अभी, 0 अपॉन नंबर वाली फॉर्म बन रही है, 0 अपॉन नंबर वाली फॉर्म बन रही, कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग। दैट मीन्स कब किया, जब हमने थीटा की वैल्यू पुट की 0 डिग्री पुट की। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 30 कितना होगा 1/2, ये √3/2, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं आ रहा। अगर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 45 डिग्री, बिल्कुल 1/√2 1/√2 पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या 60 डिग्री पुट कर सकते हैं, हाँ √3/2 1/2 पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, जैसे 90 डिग्री पुट करेंगे ऊपर वाली वैल्यू तो आएगी 1, नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी 0, ना ये नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्लियर है। ऐसी वैल्यू ना करते जिससे कि नीचे हमारे पास 0 आ जाए, जिससे कि अनडिफाइंड फॉर्म बन जाता है, या नीचे हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू से हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब क्या लगाओगे tan थीटा के, आप थीटा की वैल्यू 45 पुट कर सकते हो, क्या 0 पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो, 0.1 बिल्कुल 0, 30 डिग्री बिल्कुल 45, ठीक है 60, 90 पुट कर सकते हो, नहीं 90 पुट करते ही सार क्या हो जाएगा, 90 पुट करते सारी tan थीटा होता क्या था साइन अपॉन कॉस, तो ये तो 1 बन जाएगा और नीचे वाला क्या बन जाएगा 0, तो 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसी फॉर्म से बचना जहां पर ऐसा बना। दूसरा, आप सभी के सभी बच्चों को एक और बात बता देते हैं, एक और बात बता देते हैं सभी के सभी बच्चों को, क्या बात है आइए जानते हैं उस बारे में। जहां भी साइन और कॉस आएगा सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस होंगे, जहां भी चीतो साइन और कॉस होंगे, सिर्फ क्वेश्चन में ओनली क्या होंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो आप वैल्यू थीटा की कौन सी पुट करोगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 30, 45 और 30, 60 डिग्री से थोड़ा लंबा चलाएगा, 0 या डिग्री या 90 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे इन दोनों में से एक खत्म हो जाएगा और 90 डिग्री पे भी इन दोनों में से एक खत्म हो जाएगा। तो जब भी आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा आए तो आप हमेशा ध्यान रखना, ट्राई करना क्या लगाने की, 0 डिग्री या 90 डिग्री, क्वेश्चन आराम से रहेगा अगर अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। अच्छा, अगर हमारे पास क्या हो tan थीटा और cot थीटा हो तो ट्राई करना आप हमेशा क्या लगाने की, दोनों के दोनों 1 बन जाते हैं, इजी होता है, इजी होता है, बहुत इजी पड़ जाता है। और अगर मान लीजिए हमारे पास सब हो, अगर मान लो हमारे पास क्या हो सब जैसे कि साइन है, कॉस है, एक ही क्वेश्चन में सब भर रखा है, या फिर tan है, cot है, sec है या cosec है, या फिर इनमें से कोई 3 भी आ गए, जैसे sec, cosec और cos आ गया, या फिर cos, sin, cos और sec आ गया,
कोई तीन आ गए, ये और ये आ गए, या फिर ये और ये आ गए, या फिर ये और ये आ गए, कोई भी तीन आ गए, कोई भी चार आ गए, या फिर सारे के सारे आ गए, तो हमेशा थीटा आप ये यूज करना क्या, 45 डिग्री। आसान पड़ेगा, बहुत आसान पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा क्वेश्चन। मैंने आपको तरीके बता दिए जहाँ जहाँ से आप क्वेश्चन में से निकल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में से ऐसे ऐसे निकल सकते हैं। कोई भी बात, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना कि सर हमें वो वाली बात नहीं समझ में आई थी, हमें दोबारा से बता देना, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, तभी पढ़ा रहा हूँ मैं। इतना सारा जो आपको पढ़ाया मैंने अब तक, फिर से बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे हम पढ़ा रहे हैं, और शायद आपके एग्ज़ाम से पहले जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तरीके से पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए। मैंने तो जानबूझ के बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, मैंने कहा था जहाँ भी साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा क्या लगा देना, 0 डिग्री या 90 डिग्री। मैं क्या लगा दिया, मैं 0 डिग्री लगा दिया, तो 0 डिग्री जैसी मैं लगाऊंगा तो साइन थीटा, साइन 0 कितना हो जाएगा, थीटा मैंने क्या लगाया, 0 डिग्री लगाया, तो साइन 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 के बराबर ही आ गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी 0 हो जाएगा, थीटा पे 0, तो ये क्या होता है 1, तो आंसर भी तो 1 ही आएगा। बहुत ईजी था। थीटा की वैल्यू 90 पुट कर सकते थे यहाँ पर, थीटा की वैल्यू अगर 90 पुट करते, थीटा की वैल्यू 90 पुट करते तो ये 1 हो जाता, ये 0 हो जाता, फिर ये 1 और ये 0, 1 + 0 1 ही आना था इसका आंसर। हमें तो आंसर से मतलब है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। देखिए कोई भी आंसर में थीटा नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। और वैसे भी अगर आंसर इंडिपेंडेंट एक ऑप्शन हो गई, 2 ऑप्शन हो भी गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हो वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। चलो इसको देखते हैं क्या लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर थीटा, पहला ही थीटा लगा के देखते हैं क्या 0 डिग्री लग जाएगा। अगर 0 डिग्री लग रहेगा तो ये 2 × ये 1 बन जाएगा, तो 2 1 × 2 2 - 1 1 आएगा, है ना, 1 अच्छा 1 + tan 0 0 होता है, तो 1 + 0 और नीचे 1 - 0 कोई दिक्कत नहीं है, 1 - 0 और नीचे 1 + 0 कोई दिक्कत नहीं है, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनी, ये 1/1 1/1 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है, अगेन ए ऑप्शन आ जाएगा। ये काम नहीं करता तो हम देखते फिर दूसरा लगा के 45 लगा के देखते, या कुछ और लगा के देखते, हमारा 0 डिग्री ही काम कर गया है इसके अंदर, ठीक है। अनडिफाइंड फॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ऊपर 1 नीचे 0 बन जाता, ऊपर 1 नीचे 0 बन जाता, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसके अंदर सब के सब है, इसके अंदर देखो tan cot sin cos सब है, और जब सब आ जाते हैं, जब सब के सब आ जाते हैं तो हम थीटा क्या लेते हैं चीतो, तब थीटा हम 45 डिग्री लेते हैं, है ना, 45 डिग्री लेके देखते हैं, ठीक। चलो तो tan और 45 - cot 45 कितना होगा, 0, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चलो ए की वैल्यू तो आ गई 0। अब आते हैं इस पे, sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, और cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, इक्वल्स टू बी। और आपके पास ही बहुत सारी वैल्यू है, 2/√2 आ गया, दैट मीन्स क्या होता है, √2 होता है, तो बी की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं वहाँ पर। ए की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर 4, बी की वैल्यू क्या है √2, √2 का स्क्वायर 2 2 - 1, तो 4 2 - 1 1, तो 4 × 1 क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 4, बी ऑप्शन द राइट आंसर। क्या ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी दुविधा है आप लोगों को, किसी भी प्रकार की अगर आपको टेंशन हो रही है तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए, और हाँ सेशन को लाइक कर देना सभी के सभी, देखते तो रहते हो, सेशन को लाइक करो और शेयर करो उन बच्चों तक जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, तभी तो काम चलेगा यार, वीडियोस वहाँ तक पहुँचेंगी, और जब पहुँचेगी तभी तो लगेगा कि हाँ अच्छा पढ़ा, फिर बिना रिकमेंड किए बच्चे देखने लगते हैं, ठीक है, कि हाँ यार वो पढ़ाते हैं, वो सही पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो इससे भला होगा, ऐसे नहीं कि भला आपने देख लिया बस ठीक है बंद कर दिया, नहीं 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 नहीं। चलो अगला आइए, फिर देखो साइन और कॉस है, साइन और कॉस में क्या होता है, साइन और कॉस में 0 लगा लो, 90 डिग्री लगा लो, साइन और कॉस दे रखा है सारे में, तो 0 डिग्री लगा लो, 90 डिग्री लगा लो, 90 डिग्री लगा के देख लेते हैं, 90 डिग्री लगा के देख लेते हैं, 0 तो हम लगा लिए, एक बार 90 डिग्री लगा के देख लेते हैं, मर्जी है तुम्हारी, साइन और कॉस में थीटा 90 डिग्री या 0 डिग्री दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो देखो 90 डिग्री लगाया तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 3 × 1 3 आ गया, पावर तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगी, 6 × 1 1 ही रहेगा, 6 ही रहेगा, प्लस 4 × 1 4 ही रहेगा, तो 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 का मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्या ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस पे आते हैं अगेन वही वाली क्वेश्चन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्या इस बार 0 डिग्री ले? चलो आ जाओ, इस बार 0 डिग्री ले लेते हैं। 0 डिग्री पे ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है और ये 1 होता है। चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई 0 × 1 0 हो जाएगा, 12 × 0 0 रहेगा। ऊपर देखते हैं 3 × 1 है तो 3 रहेगा, 0 + 1 है ना, अंदर 0 + 1 है और +2 क्या है, 0 + 1 है, तो 3 + 2 5 आ गया। 5 is the right answer. D option is the right answer. है ना? कितना आसान है, बस आपको ये पता हो कि कहाँ लगाना है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा से मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है ना? चलो शेड्यूल से पढ़ रहे हो ना? शेड्यूल से पढ़ना बहुत जरूरी है। अपना कोई टाइम ले लो जिस टाइम पे तुम आराम से मज़े कर सकते हो। बट देखो नंबर लाने के बावजूद भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरी आ रही है, तो उसमें नंबर लाने के बाद भी बच्चे टेंशन में रहते हैं। साउथ में मिल जाती है जॉब कभी कभी अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी है, जहाँ अगर साउथ के तो नॉर्थ में, नॉर्थ के तो साउथ में, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अगर ढंग से पोस्ट प्रेफरेंस न भरे, ठीक है, तो अभी से इन चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर और पोस्ट वाइज डिटेल्स के ऊपर, जाके देख लीजिए उनको। अभी से आपको सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इस ज्ञान अचानक से जो ज्ञान लेते हो उसमें दिक्कत होती है, ठीक। तो आज आप भी सब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, देखना स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे तो इस जॉब में जाना है, उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, वैल्यू तो पुटिंग एक थीटा एक 5 दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, अपन कोई क्वेश्चन नहीं बनाता, एग्जाम के क्वेश्चन देता है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है। 1/3 कब आएगा, क्योंकि हम इसकी अगर इसकी वैल्यू एक 1/√3 हो, इसकी वैल्यू 1/√3, तुम्हें पता है इसकी 1/√3 कहाँ होती है भैया, थीटा और ये 1/√3 कहाँ होती है, जब हमारे पास थीटा और 5 दोनों के दोनों क्या हो, 30 डिग्री हो। तो ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, थीटा और 5 30 डिग्री, तो 30 - 30 तो cos 0 हो जाएगा, 30 + 30 cos 60 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, cos 60 1/2 होता है, 2 ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके अंदर हल्का सा माइंड अगर आप लगाएं इसके अंदर, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ओके, अब यार यहाँ पर ए भी है और बी भी है, अकेले में ए तो है नहीं, अकेले में सिर्फ बी है ना, नहीं तो ए और बी एक साथ ही, ए और बी एक साथ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या करा जाए, अकेले में बी फंसा हुआ है, तो बी को हटा ही देते हैं, और हटाने के लिए बी को क्या करना पड़ेगा, बी को हमें मानना पड़ेगा 90 डिग्री, बी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी को 90 डिग्री मानना पड़ेगा। उससे क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, cos a - 90, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर a - 90 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और cos b cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखिए, cos स्क्वायर -90 - a, यही तो आएगा। चलो माइनस से तो कोई दिक्कत नहीं है, cos स्क्वायर इसको ऐसे ही कर देगा, 90 - a ही कर देगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट में cos क्या होता है, पॉजिटिव हो गया, पर 90 का cos किस में जाएगा, साइन में, तो आंसर आएगा sin स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a विल बी द आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक बात सुनो, बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही सुंदर बात, यहां पर ऐसा क्यों है कि मैंने बी ही माना, तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर आपने इसलिए माना क्योंकि बी अकेला था। चलो एक रिजल्ट, एक तो वो हो गया, एक तो हमारे पास रीजन ये हो गया कि सर बी अकेला था, उसको हमने निस्तेनाबूद कर दिया, हमने उसको खत्म कर दिया। दूसरा जो हमारे पास सबसे बड़ा रीजन है वो ये है चीतो, कि जो आंसर है वो किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, cos क्यूब ए sin स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, किस पे डिपेंड करता है, ए पे। तो जिस पे डिपेंड करता है उसे नहीं मान सकते। मैंने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए, थीटा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या ए से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो हम ए नहीं मान सकते, हम वो मान सकते हैं जिसके ऊपर आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है।
हम क्या मान सकते हैं, ए नहीं, हम क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। हमने बी ही इसलिए माना, जिससे डिपेंड नहीं करता हम उसे मान सकते हैं, ठीक है, इजीली मान सकते हैं, तब कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, तो बिना तकलीफ के हमारा आंसर आ जाता है। चलो इसको देखो, फिर से वही वाली बात है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हम क्या मान लेंगे, 90 मान लेते हैं, ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, थीटा को 90 मान लेते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 भी डिग्री मान सकते थे, तो ये 1 ये 0 आया था, 1 ये 0 आया, तो क्या दिक्कत है। चलो आप कहोगे सर माइनस में आ रहा है, ये वाई स्क्वायर है प्लस हो जाता, एक्स क्या आएगा, एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी, एक्स की वैल्यू ए है तो ए है तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स है ना, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और वाई की वैल्यू बी है तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो 1 और 1 1 + 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई इस वाले क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक बार देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन को, और इस वाले क्वेश्चन को देख के बताइए जरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्या इस क्वेश्चन में वो बात है, वो जज्बात है। चलिए एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, क्योंकि भैया एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू अगर हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ, साइन π/2, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और यहाँ 0 - 0 + 2, तो आंसर तो हमारा +2 आएगा। π/2 की वैल्यू ये 1 होता है, ये 2 बराबर ही नहीं हो सकते, है ना, दैट मीन्स हम एक्स की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते। अगली एक्स की वैल्यू क्या वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो साइन π/2, यहाँ पर x की वैल्यू 1 - 2 + 2 1 आ जाएगा, 1 के बराबर 1, हाँ बिल्कुल x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं दैट मींस c विल बी द आंसर, ठीक है, c हमारे पास आंसर हो जाएगा। गॉट इट, कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। ओके चलिए देखो, इसके अंदर सभी के सभी है, सभी के सभी मौजूद जब होते हैं तो बाल कहे बाल को बाल कहा क्या आता है, तो हमारे पास थीटा 45 डिग्री आता है। अब तो कर दो, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो हम थीटा की वैल्यू अब हमारे पास क्या पुट हो जाएंगे, हमारे पास एक की वैल्यू 45 डिग्री, तो ठीक है 45 डिग्री पुट कर देते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो रुक जाओ, sec² 45, तो हम वैल्यू किसको पुट कर सकते हैं, एक्स पे डिपेंड कर रही है क्या, वाई को पुट कर सकते हैं। चलो वाई को पुट कर लेते हैं, sec x, क्योंकि देखो ऑप्शन में x है ना, तो शायद x पे डिपेंड करता है, इसलिए y को पुट करेंगे। sec 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, tan 45 तो 1 ही होता है, स्क्वायर, चलो tan हमारे पास ये 1, tan y कितना होता है, tan y तो हम पुट नहीं कर सकते, हाँ tan y पुट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस चलिए और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं, बट पूरा सॉल्व करके हमारे पास, चलो कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर ही लेते हैं, sec² x / 2 + tan² x, और यहाँ पर -2/√2 sec x और tan x माइनस sec² x + tan² x / 2 प्लस sec² x और sec x tan x √2 × 2 है ना, ये आएगा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो कट ही जाएगा इससे, तो ये नहीं ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, हमारे पास ये वैल्यू नहीं कटेगी, ठीक है, इन दोनों को और ये वाली वैल्यूज कट जाएंगी, एक से इनको कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लेना, ही कट जाएगा। एक काम करना है, इस वाले क्वेश्चन करके लेके आना, क्योंकि ये भी सर आ गए हैं, इस वाले क्वेश्चन करके लेके आना और वैल्यू पुटिंग करके आना, और वैल्यू पुटिंग थीटा 45 डिग्री पुट करके देख लेना, सारे के सारे हैं तो थीटा 45 सारे के सारे 45 भी पुट कर लेना। एक मिनट रुक जाओ, इसको 45 भी पुट कर लेते हैं, सबको 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, तो 45 ये 1/√2 2 आ जाएगा, ये 1 1 ये 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 45 कितना आ जाएगा
ये हमारे पास 1/√2 ये √2 आ जाएगा, ये 1 और 1/√2 ये, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर देना, एक बार सॉल्व करके यहाँ पर ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक। दूसरा, आप सभी बच्चों का एकलव्य बैच स्टार्ट हो चुका है, तो एकलव्य बैच आप सभी के सभी हमारे पास adda247.com जो हमारे पास साइट है वहाँ पर जाइएगा, एसएससी में जाइएगा, उसके अंदर आपको एसएससी सीएचएसएल के लिए एसएससी सीएचएसएल महापैक भी मिल सकता है, या फिर आप एकलव्य बैच ले सकते हो, ठीक है। बैच स्टार्ट होने ही वाला है, तो आप जल्दी से इसके अंदर इनरोल कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।